हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने मानचित्र के सीरीज़ में यूरोप महाद्वीप। सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि हमारा यूरोप महाद्वीप स्थित कहाँ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पे आता है अन्य महाद्वीपों में, और जनसंख्या की दृष्टि से अन्य महाद्वीपों में किस नंबर पे आता है। उसके बाद अन्य तथ्यों में हम चलेंगे। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पुरानी बातों को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हमारी पुरानी बातें कौन सी हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे कौन सा महाद्वीप आता है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पे कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका है। और पाँचवें नंबर पे जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। और छठवें नंबर पे कौन सा महाद्वीप आता है दोस्तों? यूरोप आता है हमारे, जिसे आज हमें पढ़ना है। फिर सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश। अब जानते हैं हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप। तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका ही दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से भी। अब लेकिन तीसरे नंबर पे कौन सा महाद्वीप आता है? तीसरे नंबर पे हमारा आता है यूरोप महाद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे हमारा यूरोप महाद्वीप आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवें नंबर पे आता है। फिर चौथे नंबर पे कौन सा महाद्वीप आता है? उत्तरी अमेरिका आता है। पाँचवें नंबर पे दक्षिणी अमेरिका आता है। छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। और सातवें नंबर पे दोस्तों अंटार्कटिका को आ ही जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिका में दोस्तों कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। ठीक है। ये एक मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। ठीक है। अब हम आगे अन्य तथ्यों को समझते हैं कि हमारे यूरोप के आसपास बाजू में क्या है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप यूरोप के पश्चिम साइड में देखेंगे, ठीक है, पश्चिम साइड में अगर आप देखते हैं, इस साइड देखेंगे दोस्तों, इस तरह से ये हमारा अटलांटिक महासागर फैला है ना। अब ये हमारा यूरोप है। यूरोप की ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये सागर जो है उत्तरी अटलांटिक है। अब यूरोप के उत्तर में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक महासागर है। ठीक है। आर्कटिक महासागर दोस्तों इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे फैला हुआ है। ठीक है। तो इसके उत्तर में कौन सा महासागर हो गया? आर्कटिक महासागर। अब इसके दक्षिण में देख लेते हैं दोस्तों यूरोप के दक्षिण में ये जो खाली स्थान देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? इसे हम भूमध्य सागर कहते हैं, मेडिटेरियन सी कहते हैं। अब भूमध्य सागर तो है, लेकिन एक स्थल पर महाद्वीप भी दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे एक जल संधि है, आप अपने एटलस में देखेंगे, जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। तो दोस्तों यूरोप जो है जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अफ्रीका से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है? अफ्रीका से। अब इसके पूरब में देख लेते हैं दोस्तों, पूरब में क्या है? इसके पूरब में एशिया है, और ये एशिया से सीमा बना रहा है। ठीक है। ये चीज़ तो आप देख ही रहे हैं, एशिया से सीमा बना रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं कि आगे अन्य तथ्यों के बारे में हम जानते हैं। हमारा आगे अन्य तथ्य क्या है? ठीक है। इसी आप इस तरह से पॉइंट करके अपना जितना पॉइंट बताया लिख सकते हैं। ठीक है। यूरोप डाल के इस तरह से आप पॉइंट करके आगे जो भी है सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये हमारा यूरोप का मानचित्र है। ये यूरोप का मानचित्र है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे कितने देश हैं। यहाँ पे कितने देश हैं? लगभग
यहाँ पे कुल 44 देश लगभग हैं दोस्तों। कितने देश हैं? 44 देश हैं। और इसके पश्चिम में आप देखेंगे ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग। ठीक है। और यहाँ का सबसे बड़ा जो राष्ट्र है, यहाँ का सबसे बड़ा जो देश है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है रूस है, रसिया का। हालांकि रसिया जो है एशिया में भी उसका भाग आता है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जो है यूरोप में आता है। और वो बड़ा हिस्सा लगभग यूरोप में जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, उन सब में सबसे बड़ा हिस्सा है ये रूस का। ठीक है, इसलिए वहाँ का यूरोप का सबसे बड़ा देश है। अगर आप सबसे छोटा देश की बात करेंगे दोस्तों, सबसे छोटा देश क्या है यहाँ का? वेटिकन सिटी है। क्या है? वेटिकन सिटी है, जो इटली में स्थित है। इटली में यहाँ किनारे पर आप देखेंगे भूमध्य सागर के, तो यहाँ पे देखेंगे ये वेटिकन सिटी है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे छोटा देश हो गया। कहाँ का? यूरोप का। अब दोस्तों कुछ अन्य तथ्य के बारे में जानते हैं। ये सबसे उत्तरी जो देश है, यूरोप महाद्वीप का सबसे उत्तरी जो राष्ट्र है, उसे हम नॉर्वे बोलते हैं। नॉर्वे ऐसे ऊपर गया है, एकदम ऊपर तक इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, ऊपर तक फैला हुआ है। आगे हम देखते हैं दोस्तों अन्य चीज़ को। यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़, यहाँ पे एक काला सागर है, जो कि भूमध्य सागर से ही इसी का एक भाग है, इस तरह से आया है, काला सागर इसे बोलते हैं। फिर एक यहाँ पे है दोस्तों जिसे कहते हैं कैस्पियन सागर। ये सागर नहीं है, ये एक झील है, लेकिन इसकी क्षेत्रफल इसका इतना अधिक है, ये इतना बड़ा है दोस्तों कि इसे हम सागर बोलते हैं। हालांकि ये है झील, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, जिसे हम कैस्पियन सागर कहते हैं। और ये हमारे यूरोप और एशिया दोनों से सीमा लगाता है। यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है, यूरोप और एशिया के दोनों भागों में स्थित है। लेकिन दोस्तों आप ये ध्यान रखिए, अगर ये पूछा जाए यूरोप की सबसे बड़ी झील क्या कौन सी है, तो वो कौन सी है? कैस्पियन सागर कहेंगे। क्या कहेंगे? कैस्पियन सागर यूरोप की सबसे बड़ी झील है। अभी हम कैस्पियन सागर के बारे में अलग से बात करेंगे। ठीक है, पहले इतना समझ लेते हैं, फिर आगे थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। ये हमारा स्पेन हो गया, ये फ्रांस हो गया, ये यूके हो गया जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, और ये जर्मनी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, आपको थोड़ा सा फिजिकल मैप दिखाते हैं, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत वगैरह ये सब बता देते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ का एक है, यहाँ पे देखेंगे काकसस पर्वत ना, काकसस पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है एल्ब्रुस पर्वत। क्या है? एल्ब्रुस पर्वत। यहाँ यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस पर्वत है, एल्ब्रुस शिखर। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट जानते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों थोड़ा सा कैस्पियन के बारे में अलग से। कैस्पियन के बारे में पहले, उसके पहले एक दो पर्वत श्रेणी और है दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं। फिर काकसस पर्वत श्रेणी के बारे में तो आप देख ही लिए। ठीक है, काकसस पर्वत श्रेणी हो गई। यहाँ पे एक दोस्तों बहुत पूछा जाता है, ये आल्प्स पर्वत श्रेणी। दोस्तों ये स्विट्जरलैंड आप जानते हैं ना, ये इटली के ऊपर यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, और स्विट्जरलैंड में इस तरह से फैला है आल्प्स पर्वत। ठीक है, और यहाँ पे एक मैदानी भाग है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ यूरोपियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल ये रसिया है दोस्तों। अब हम जानते हैं, चलिए देखते हैं कैस्पियन सागर के बारे में। कैस्पियन सागर के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कैस्पियन सागर है, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है आपको। अगला हिस्सा हम आप पूरे तथ्य बता रहे हैं आपको। तो अब हम जानते हैं कैस्पियन सागर के बारे में। दोस्तों
आपको बोला कि यह यूरोप का सबसे बड़ा क्या है, झील है। अब ये आप जान लीजिए, अगर एशिया वाला भी भाग मिलाते हैं, यूरोप का ही नहीं बल्कि कैस्पियन सागर जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, क्या है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा झील है। और दोस्तों इसके बारे में अन्य तथ्य जानते हैं हम यूरोप के बारे में। यह यूरोप का सबसे निचला बिंदु भी है, अर्थात जैसे एल्ब्रुस पर्वत यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और सबसे निचला बिंदु पूछा जाए तो कैस्पियन सागर है। यूरोप का सबसे निचला बिंदु क्या है, कैस्पियन सागर है। और दोस्तों अगला पॉइंट जो है, यह यूरोप व एशिया के मध्य में स्थित है। ये भी आप जानते हैं, इस तरह से आएगा, एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित है। अब अगला पॉइंट हम जानते हैं, यह एक स्थलबद्ध झील है। दोस्तों जैसे ये झील है ना, इसके चारों तरफ देश हैं। अब कौन कौन से देश हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये एक स्थलबद्ध झील है, अर्थात। और दूसरी एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, ये एक खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अर्थात खारे, यहाँ पे नदियाँ आके, कई नदियाँ यहाँ पे यूरोप से कई बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं और कैस्पियन सागर में गिर जाती हैं, जबकि कैस्पियन सागर से कोई नदी बाहर की तरफ नहीं निकलती है। ठीक है, इसलिए खारे पानी की झील है। इसे एंडोरिक झील कहते हैं, खारे पानी की झील, एंडोरिक झील। जो स्थलबद्ध झील होती हैं जहाँ से कुछ पानी बाहर नहीं निकलता है, उसे हम एंडोरिक झील या एंडोरिक बेसिन कहते हैं। तो अब ये जानते हैं कि जो हमारा कैस्पियन सागर है ये किन किन देशों से सीमा बनाता है। तो दोस्तों जानते हैं, सबसे पहले तो रूस से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है, रूस से सीमा बनाता है। फिर अगला किससे बनाता है, कजाकिस्तान से सीमा बनाता है। ठीक है, किससे सीमा बनाता है, कजाकिस्तान से। फिर किससे बनाता है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान से सीमा बनाता है। अगला किससे बनाता है, यहाँ नीचे नीचे की साइड ये ईरान से सीमा बनाता है। फिर इस तरफ दोस्तों एक देश है अजरबैजान, जहाँ पे काकेशस पर्वत स्थित है। ये देखिए, ये काकेशस श्रेणी है, यहाँ पे अजरबैजान एक देश है, उससे सीमा बनाता है। तो टोटल 5 देशों से सीमा बनाता है। कौन सा, कैस्पियन सागर 5 देशों से सीमा बनाता है। कौन सा, रशिया से, रूस से, कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, और यहाँ नीचे ईरान से और यहाँ पे अजरबैजान से। किससे, अजरबैजान से। तो दोस्तों 5 देशों से ये सीमा बनाता है। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए दोस्तों कैस्पियन सागर के बारे में। दुनिया में जितनी भी झीलें हैं, दुनिया की जितनी भी झीलें हैं, कैस्पियन सागर उनमें सबसे बड़ा तो है ही। और संपूर्ण झीलों के पानी की, सभी झीलों में जितनी पानी है उसका अकेले कैस्पियन सागर में 40 से 45% के आसपास पानी सिर्फ कैस्पियन सागर में अकेले है। इतना बड़ा झील है ये, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी आपको बता दिया। इसमें कई नदियाँ आके गिरती हैं, ये भी आपको बता दिया। अब इसमें और क्या रह गया है, हाँ, कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं दोस्तों, एक दो नदी आप जान लीजिए। एक है वोल्गा नदी, कौन सी आती है, वोल्गा नदी, ऐसे रूस की तरफ से आती है, रूस वाले हिस्से से आके गिरती है, वोल्गा नदी। और एक आती है यूराल नदी, ठीक है। एक आती है टेरिक नदी, और एक आती है कूरा नदी ऐसे जाती है। एक आती है अटक या एट्रिक नदी। तो कई सारी नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ आके कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगले पॉइंट के बारे में दोस्तों अगर जानेंगे हम, जो हमारे यूरोप है, एशिया को एक पर्वत है वहाँ पे जिसे हम यूराल पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, यूराल पर्वत।
यूराल पर्वत है एक दोस्तों। ये देखिए यूराल माउंटेन, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखेंगे दोस्तों इस तरह ये लिखा है यूराल माउंटेन। ये यूराल माउंटेन जो है एशिया और यूरोप का सीमा बनाता है। और एक यूराल नदी भी आती है, कहाँ पे गिरती है? यहीं कैस्पियन सागर में। यूराल पर्वत जो है एशिया और अफ्रीका की सीमा बनाता है और यूराल नदी जो है कैस्पियन सागर में आके गिरती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। एक है वोल्गा नदी दोस्तों। वोल्गा नदी आपको बताया ये एशिया की नहीं मतलब रशिया की ये पूरी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और रशिया की रूस की राष्ट्रीय नदी है। जैसे अपने भारत में राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। उसी तरह ये रशिया की रूस की राष्ट्रीय नदी है। यह पूर्णतः दोस्तों रूस में ही बहती है। रूस से बहते हुए सीधे आके कैस्पियन सागर में गिर जाती है और किसी अन्य देश से सीमा नहीं बनाती है। कहाँ से ये निकलती है? रशिया में यहाँ पे एक स्थान है मास्को ना। मास्को के वाल्दे पर्वत, यहाँ पे वाल्दे पर्वत पाए जाते हैं जिसे वाल्दे पर्वत कहते हैं। वहीं से निकल के ये कैस्पियन सागर में आके गिर जाती है। तो यूरोप के लिए हम इतना ही पॉइंट अभी के लिए जानते हैं। आगे प्रत्येक देश के बारे में जब एक बार पूरा महाद्वीप हो जाएगा कंप्लीट, संपूर्ण महाद्वीप, उसके बाद हम आपको एक एक देश, हर महाद्वीप के एक एक देश को आपको बताएंगे, प्रत्येक देश के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर क्लास बंद करते हैं। ठीक है, रिवीजन में क्या करेंगे हम? सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब यहाँ पे पर्वतों को जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक अजरबैजान, यहाँ पे कैस्पियन सागर के बगल एक काकेशस नाम की पर्वत श्रेणी है। इसकी एक चोटी है जिसको हम कहते हैं एल्ब्रुस पर्वत, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। सबसे छोटा देश जो है दोस्तों इटली के पास है यहाँ पे, जिसे हम वेटिकन सिटी कहते हैं। और यहाँ पे एक आल्प्स पर्वत पाया जाता है दोस्तों, स्विट्जरलैंड और इटली के ऊपर आल्प्स पर्वत है। यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? वोल्गा नदी है, जो पूर्णतः रशिया में बहती है और रशिया के कहाँ से निकलती है? वाल्दे पर्वतों से निकलती है और रशिया में बहती है। एशिया और यूरोप की सीमा बनाने वाली पर्वत श्रेणी को हम यूराल पर्वत कहते हैं। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी तथा यूरोप की भी सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। नाम कैस्पियन सागर है लेकिन सागर नहीं है, वो एक झील है। कौन सी झील है दोस्तों? एंडोरिक झील है। इसमें कई सारी नदियाँ आके गिरती हैं और ये खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी है? कैस्पियन सागर कहते हैं। और ये नीचे आप यूरोप के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भूमध्य सागर है। इस तरफ आप देखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का भाग उत्तरी अटलांटिक। यूरोप के ऊपर साइड देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है। पूरब साइड देखेंगे तो एशिया सीमा बनाता है और यहाँ जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ता है। तो हम संपूर्ण रिवीजन भी कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा। थैंक यू।